एक प्यारी सी रोमांटिक कहानी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह बिना छतरी के बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाए। आप भीग जाएंगे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन अगर आप भीगती रही तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। लड़की हंस पड़ी। वैसे मेरा नाम मीरा है। आरव उस दिन दोनों सिर्फ 10 मिनट साथ चले, लेकिन उन 10 मिनटों में जैसे कोई पुरानी पहचान मिल गई थी। अगले दिन आरव उसी बस स्टॉप पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मीरा नहीं, या फिर अगले दिन भी नहीं, एक हफ्ते बाद बारिश फिर शुरू हुई। आरव उसी जगह खड़ा था, हाथ में वही छतरी लिए। पीछे से आवाज आई, इस बार छतरी मेरे लिए लाई है। आरव ने पलटकर देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी। नहीं, आरव ने कहा, इस बार तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो फिर आज से मुझे बारिश से डर नहीं लगेगा। आरव ने छतरी उसके ऊपर कर दी और उस छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग बारिश से नहीं, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तुमसे मिलना इत्तेफाक नहीं था। नैना को प्यार पर कभी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि प्यार बस फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी किताब गलती से नीचे गिर गई। सामने बैठे कबीर ने किताब उठाकर उसे दी। ये आपकी है? नैना ने किताब लेते हुए कहा। हाँ, और शुक्रिया। कबीर मुस्कुराया। किताब आपकी है, लेकिन इसमें जो पन्ना मुड़ा हुआ है वो मेरा पसंदीदा है। नैना ने हैरानी से पूछा, आपने मेरी किताब पढ़ी नहीं? कबीर हंसा, बस आपका नाम पढ़ा था। नैना पहली बार मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। कबीर रोज उसके लिए चाय लाता और नैना उसके लिए किताबों में छोटे छोटे नोट छुपा देती। एक दिन नैना ने नोट में लिखा, अगर मैं एक दिन तुमसे दूर चली जाऊं तो। अगले दिन कबीर ने उसी किताब में जवाब लिखा, तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ूंगा। नैना ने फिर लिखा, और अगर मैं नहीं मिली? कबीर का जवाब था, तो इंतजार करूंगा, क्योंकि सच्चा प्यार रास्ता नहीं बदलता, बस इंतजार करना सीख जाता है। कुछ महीनों बाद नैना को दूसरे शहर नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने कबीर से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि दूरी हमारे बीच सब बदल दे? बीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दूरी शहरों के बीच होती है, दिलों के बीच नहीं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। कबीर, अगर मैं वापस आ गई तो? कबीर मुस्कुराया, तो इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। 2 साल बाद नैना उसी लाइब्रेरी में वापस आई। टेबल पर वही पुरानी किताब रखी थी, उसके अंदर एक नया नोट था। मैंने कहा था ना, इंतजार करूं। हर सुबह अमन एक ही बस में सफर करता था, और हर सुबह एक लड़की खिड़की वाली सीट पर बैठी मिलती। प्रिया, दोनों की कभी बात नहीं हुई थी, बस नजरें मिलती, हल्की सी मुस्कान आती और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते। एक दिन बस बहुत भरी हुई थी। रिया के पास खड़े होने की जगह भी नहीं थी। अमन ने अपनी सीट से उठकर कहा, आप यहाँ बैठ जाए। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, और आप? मैं रोज खड़ा हो सकता हूँ, बस आप रोज मुस्कुराती रहिए। रिया पहली बार खुलकर हंसी। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हो गई। चाय, कॉलेज, सपने, परिवार, धीरे धीरे हर बात एक दूसरे से कहने लगे। फिर एक दिन रिया बस स्टॉप पर नहीं आई। अमन ने अगले दिन इंतजार किया, फिर अगले दिन भी। का हफ्ते बाद उसे पता चला कि रिया का परिवार दूसरे शहर चला गया था। अमन ने उसकी आखिरी कही बात याद की, शायद हम फिर कभी न मिले। उसने जवाब दिया था, अगर कहानी सच्ची हुई तो मुलाकात भी होगी। 3 साल बाद अमन उसी बस में चढ़ा। आखिरी सीट खाली थी। हाँ, बैठने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, ये सीट मेरी है। अमन पलटा। रिया सामने खड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रिया ने धीरे से पूछा, इतने साल इंतजार किया? अमन मुस्कुराया, नहीं, बस तुम्हारे वापस आने का भरोसा था। रिया उसकी बगल में बैठ गई, और इस बार बस अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा रही थी, 2 दिलों को उनकी मंजिल तक ले जा रही थी। सिया को बारिश बहुत पसंद थी। हर बार बारिश होती, वह अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीती और आसमान को देखती। सामने वाले घर की बालकनी में एक लड़का अक्सर खड़ा रहता था। विवान दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई थी, लेकिन बारिश के मौसम में उनकी आंखें अक्सर मिल जाती थीं। एक शाम सिया ने हिम्मत करके कागज पर लिखा, आप रोज मुझे क्यों देखते हैं? उसने कागज मोड़कर सामने दिखाया। विवान मुस्कुराया और जवाब लिखा, क्योंकि आपकी मुस्कान मेरी शाम खूबसूरत बना देती है। सिया के चेहरे पर शर्म की लालिमा आ गई। अगले दिन विवान की बालकनी खाली थी। फिर अगले दिन भी। एक हफ्ता बीत गया। सिया को पहली बार महसूस हुआ कि उसे उस अनजान लड़के की आदत हो चुकी थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला तो सामने विवान खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी सिया को देते हुए कहा, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, जाने से पहले बस ये बताना था। कि वह रुक गया। सिया ने पूछा, क्या? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ था, मुझे तो हर रोज तुम्हें देखकर थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर जाओगे? विवान मुस्कुराया, अगर तुम कहो तो। नहीं। सिया ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारी बालकनी खाली देखना अच्छा नहीं लगेगा। अनाया रोज शाम उसी पार्क में बैठकर किताब पढ़ती थी।
एक दिन तेज हवा चली और उसकी किताब का एक पन्ना उड़कर पास बैठे लड़के के पैरों के पास जा गिरा। लड़के ने पन्ना उठाया और मुस्कुराकर पूछा, ये आपका है? अनाया ने कहा। हाँ, उसने पन्ना लौटाते हुए कहा। अच्छा पन्ना है, लेकिन कहानी अधूरी है। अनाया हंसकर बोली, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है? लड़के ने जवाब दिया, शायद किसी के आने का इंतजार है। उस लड़के का नाम समर था। उस दिन के बाद दोनों रोज उसी पार्क में मिलने लगे। कभी बातें होती, कभी सिर्फ साथ बैठते। बिना कहे भी दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन समर ने पूछा, अगर मैं कल यहाँ ना आऊँ तो? अनाया ने किताब बंद करते हुए कहा, तो मैं अगले दिन इंतजार करूंगी। और अगर मैं फिर भी नहीं आया? फिर भी समर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई है। अगले दिन समर नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा महीना बीत गया। अनाया हर शाम उसी बेंच पर बैठती रही। फिर एक शाम किसी ने पीछे से कहा, कहानी पूरी करनी है। अनाया ने पलटकर देखा, समर खड़ा था, आंखों में वही मुस्कान। अनाया की आंखें नम हो गईं। इतने दिन कहाँ थे? समर ने उसकी किताब खोली। उसी अधूरे पन्ने के पीछे कुछ लिखा था, मैं दूर गया था, तुमसे दूर नहीं। अनाया मुस्कुराए और अब समर ने उसका हाथ थाम लिया। आयुष और काव्या की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। बस कुछ मिनटों की बात हुई, लेकिन जाने क्यों दोनों को एक दूसरे की आवाज़ याद रह गई। अगले दिन काव्या के फ़ोन पर एक मैसेज आया, कल आपसे बात अधूरी रह गई थी। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो पूरी कर लीजिए। उस दिन से दोनों की रोज़ रात बात होने लगी। पहले 10 मिनट, फिर 1 घंटा, और धीरे धीरे रातें छोटी लगने लगी। एक रात काव्या ने पूछा, रोज़ मुझे फ़ोन क्यों करते हो? आयुष ने कहा, क्योंकि दिन चाहे कितना भी खराब हो, तुम्हारी आवाज़ सुनते ही सब ठीक लगने लगता है। काव्या चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आयुष हाँ, अगर कभी मैं तुमसे बात न करूं तो? आयुष ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा, और अगर मैं फ़ोन ही बंद कर दूं तो दरवाजे पर आ जाऊंगा, और अगर मैं दरवाज़ा भी न खोलूं? आयुष कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो बाहर बैठकर इंतज़ार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना घर लौटने का मन नहीं करेगा। अगली शाम आयुष ने उसके घर के बाहर दस्तक दी। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। आज फ़ोन क्यों नहीं किया? काव्या ने पूछा। आयुष मुस्कुराया, सोचा, आज आवाज़ नहीं, तुम्हारी आंखों से बात करूं। काव्या ने गुलाब लिया और धीरे से कहा, अब रोज़ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। आयुष ने हैरानी से पूछा, क्यों? काव्या मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। राहुल और तारा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन कॉलेज की आखिरी क्लास के बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। तारा गेट पर खड़ी थी। राहुल अपनी छतरी लेकर उसके पास आया। घर छोड़ दूं? तारा मुस्कुराए, आज के बाद तो कॉलेज ही खत्म हो जाएगा, फिर कौन छोड़ने आएगा? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कॉलेज के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। तारा ने उसकी तरफ देखा, कहाँ तक? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहाँ तक तुम मेरे साथ चलना चाहो। तारा की आंखें नम हो गई। राहुल, तुम्हें पता है मैं कल दूसरे शहर जा रही हूँ? पता है। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि कुछ लोग रोज मिलने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए मिलते हैं। बारिश और तेज हो गई। तारा ने छतरी छोड़ दी और बारिश में भीगते हुए राहुल के करीब आ गई। तो चलो, उसने मुस्कुराकर कहा, कहाँ? जहाँ तक तुम मेरा हाथ पकड़कर चल सकते हो। राहुल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, और उस आखिरी बारिश में उनकी कॉलेज की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी असली प्रेम कहानी शुरू हुई।